मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी, जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है। करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते हैं, जिधर देखिए उधर तमाशा। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं हैं, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं चुपचाप कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों। और मजेदार बात यह है कि मोहन भागवत अपने भाषण में गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को याद करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धिज्म में बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री भी बाहर गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। देश में आए, कहे घर में घुस के मारेंगे। बताइए, सुनते हैं कि नहीं? ये भाषा सुनते हैं कि नहीं? घर में घुस के मारेंगे। अरे घर में घुस के मारेंगे, इसका बुद्ध से क्या लेना देना है? जो दिन रात युद्ध की बात करता हो उसको बुद्ध कहां से समझ में आएगा? बुद्ध तो कहते थे सत्य और अहिंसा की बात,
ये तो करते हैं झूठ और हिंसा की बात। बताइए इनको बुद्ध से क्या लेना देना है। और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि सत्य वो नहीं है जो आप बोलते हैं, यहां खड़ा होकर के हम कुछ भी बोलते हैं। सत्य वो है जो हम करते हैं, और इनके करने और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने के लिए तो ये भी कह दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, बोलने के लिए तो ये भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित कर दें, लेकिन अपनी शाखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब आदमी था, और गोडसे की पूजा करते हैं। तो इनकी कथनी और पानी सरकार को पिलाना है। मेहनत कस का पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा। खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। हम लोगों का जो भी है सब सामने है। कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण का कोई जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग सब सामने है, जो बात है सो है, इसमें छुपाने करने की कोई बात है नहीं। तो कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप एक चीज महसूस करते होंगे कि आज जो सच है, उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि यह झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना।